नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। भागलपुर में 5 लुटेरों ने निजी फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में तांडव मचाया और पिस्टल दिखाकर लाखों रुपए उड़ा लिया। अपराधियों की एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये नजारा है कहलगांव के उत्कर्ष फाइनेंस कंपनी के दफ्तर का। शाम के 7 बज रहे हैं। हेलमेट पहने एक शख्स दाखिल होता है। पीछे से दूसरा शख्स भी आता है। तभी फिल्मी स्टाइल में दोनों पिस्टल निकालते हैं और वहां मौजूद कर्मचारियों पर तान देते हैं। फिर तो दफ्तर में कपकपी छूट जाती है। तब तक पीछे से 3 और लुटेरे धड़धड़ाते हुए दाखिल होते हैं। डर के मारे सारे कर्मचारियों के होश उड़ जाते हैं। ये लुटेरे कैशियर के बॉक्स से नोट निकालते हैं और उसे खाली बैग में भरते जाते हैं। बात सुना है तो हम वहाँ जाके बैठे, इसी के बीच में जो है अपना आए लोग और 5 आदमी थे, 5 के पास हथियार था और सभी के सामने तान दिए, बोले जल्दी से पैसा दे दो। पल पल गुजरता जा रहा है और बेखौफ लुटेरे दफ्तर के कोने कोने को खंगालते जा रहे हैं। ये देखिए, एक कर्मचारी ने ड्राइवर की चाबी देने में आनाकानी की तो नाराज लुटेरे ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। फिर तो इन कर्मचारियों के पसीने छूट गए। आधे घंटे तक लुटेरों ने एक एक ड्राइवर की तलाशी ली। हर कोने से कैश निकाला और पूरा बैग भर लिया। फिर मेन डोर से चलते बने। लुटेरों की एक एक हरकत बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उस समय ये लोग रुके हैं, बैंक है वो खुला था 7:10 तक और उस समय 4-5 लोग यहाँ पे घुसे हैं और यहाँ तो कैश। ये हथियार बंद लुटेरे बैंक के दफ्तर में तांडव मचाते रहे और बैंक के कर्मचारी कांपते रहे। बैंक रॉबरी की ये सनसनीखेज वारदात हर किसी को डरा रही है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। और अगली तस्वीर पलामू से है, जहां पर लठैत भाइयों ने निहत्ती महिला रिश्तेदारों पर मारपीट कर उन पर हमला कर दिया और मारपीट कर उनको लहूलुहान कर दिया। मनातू के रंगैया गांव में चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। लठैतों की भीड़ निहत्थे महिलाओं पर कहर बनकर टूट पड़ी है। ये देखिए, मोटी मोटी लाठियां पकड़े 2-2 लाठीबाज इन महिलाओं पर वार किए जा रहे हैं और उनकी चोट खाकर ये महिलाएं जमीन पर गिर पड़ी है। रंगैया गांव में जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर 2 भाइयों के बीच ही पिछले कई साल से विवाद गहराया हुआ है। उसी जमीन पर नाला बनाने को लेकर एक बार फिर वही विवाद अचानक गहरा गया और बड़ी बड़ी लाठियां पकड़े ये दोनों भाई अपने ही भाई के परिवार पर टूट पड़े। देखते ही देखते हालात इतने गहरा हो गए कि गुस्से से आग बबूला दोनों भाई लाठी लेकर पहुंच गए और जो सामने पड़ा उस पर वार करते रहे। घर की महिलाओं ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो ये दोनों लठैत उन पर भी लाठियां बरसाने लगे। ये महिलाएं बार बार रहम की गुहार लगाती रहीं, लेकिन इन लाठीबाजों ने एक न सुनी।
फिर तो घर में कोहराम सा मच गया। लाठियां बरसती रही और उसकी मार खाकर ये महिलाएं जमीन पर गिरती रही। हो हल्ला सुनकर तब तक कई लोग घर में पहुंच गए, लेकिन किसी ने लाठीबाजों को रोकने की कोशिश नहीं की। एक के बाद एक लाठी बरसती रही और उसकी चोट खाकर ये महिलाएं औंधे मुंह गिरती रहीं। मारपीट में कई महिलाओं को गंभीर चोट लगी। मनातू पुलिस ने इस सिलसिले में 6 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की है। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। मुजफ्फरपुर के हजारों परिवारों का आशियाना बूढ़ी गंडक नदी की भेंट चढ़ गया। जिस महिला ने कुछ साल पहले ससुराल में कदम रखा था, उसका घर-बार पानी में विलीन हो गया। जहां तक नजर जाए पानी ही पानी और डूबे हुए घर। ऐसी त्रासदी मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में हर साल ग्रामीणों के लिए कहर बनकर आती है। संगम घाट किनारे एक आशियाना शर्मिला देवी का था, जहां उसका ससुराल है। लेकिन बूढ़ी गंडक नदी का कहर ऐसा कि अपनी आंखों के सामने आशियाने को उजड़ते देखकर भी कुछ कर न सकी। यह परिवार आज वहीं पर पास में एक झोपड़ी बनाकर जिंदगी काट रहा है। अब कुछ नहीं होने वाला है, अब कुछ नहीं होने वाला है। साले साले 10,000 सब बर्बाद हो गया नहीं? सब बर्बाद है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। जीवन भर की कमाई देखते ही देखते बाढ़ की पानी में बह गई। कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे और कैसे फिर से आशियाना बनाएंगे, ये सवाल घर के मुखिया को भी साल रहा है। अब कैसे चलेगा? आप कमा खटा के अब कहिया बनेगा, क्या होगा? खाएंगे कि कमाएंगे कि घर बनावेंगे? धीरे धीरे होगा, झुपड़ी फापड़ी बना के रहेंगे, सारे समय काटेंगे। हर साल ऐसी ही बूढ़ी गंडक का प्रकोप इस इलाके में कहर बरपाती है। लोग कुछ समझ सके इससे पहले ही घर पानी की भेंट चढ़ जाते हैं। ना सामान बचा सकते हैं और ना अनाज के लिए चंद दाने। बाढ़ की विभीषिका से बचकर जिंदगी कट तो जाती है, लेकिन उसमें ठहराव आ जाता है। सालों भर की मेहनत और कमाई आंखों में पल रहे सपनों को तोड़ मरोड़ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि स्थानीय प्रशासन के साथ ही सरकार भी इन ग्रामीणों की पुकार सुने। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी ने सब कुछ पानी पानी कर दिया। स्कूल से लेकर मकान तक सैलाब में समा गए। घर बार छोड़कर बाढ़ पीड़ितों को तंबुओं में शरण लेनी पड़ी। बूढ़ी गंडक नदी ने सब कुछ पानी पानी कर दिया। क्या घर और क्या मकान, क्या स्कूल और क्या मैदान, सब कुछ सैलाब के आगोश में समाया हुआ है। न आशियाना बचा और न गृहस्थी का सामान। बूढ़ी गंडक नदी का पानी रातों रात ऐसा फैला कि समस्तीपुर शहर के निचले इलाकों में बसी सैकड़ों झुग्गी और झोपड़ियां तहस नहस हो गईं। और उनमें रहने वाले बाशिंदों की जिंदगानी पानी पानी हो गई। देखते ही देखते सब कुछ डूब गया। अब सड़क के किनारे बसी तंबुओं की यही बस्ती इन बाढ़ पीड़ितों का ठिकाना बन गई है। अच्छा, बस्ती में जा रहा है। इतना परसेंट जो है लौट गया था आगे साल। हाँ। अभी जो है बस्ती में जा रहा है। पानी लगातार बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है। कोई सुविधा नहीं है। तो कैसे आप लोग बांध पर खुद कैसे रह रहे हैं? ऐसे बना के झोपड़ी रह रहे हैं। पानी है, मेरा घर है, घर डूबा हुआ है। डूबा हुआ है। समस्तीपुर से बहादुरपुर जाने वाली सड़क के किनारे बसे तंबुओं के इस मोहल्ले में उन अभागे बाशिंदों ने शरण ले रखी है, जिसका भरा पूरा घर बूढ़ी गंडक नदी ने डुबो दिया। सैलाब में से बचा कुचा सामान लेकर सड़क के किनारे पहुंचे और तान दी प्लास्टिक की झोपड़ी।
अब यही इनका ठिकाना बन गया है। लेकिन यहाँ भी जिंदगी आसान नहीं है। न खाने को अन्न का दाना बचा है और न पीने को शुद्ध पानी ही। एक एक पल काटना जैसे मानो पहाड़ जैसा है। न कोई किसी गरीब को मदद है, न कोई है। जैसे सब अपना अपना पन्नी चाहे कुछ टांग के बांध पे रह रहा है। समस्तीपुर के बेघर बाढ़ पीड़ित हर दिन मुश्किल से गुजार रहे हैं। एक तरफ उनका घरबार सैलाब में डूबा हुआ है, तो दूसरी ओर तंबुओं के मोहल्ले में भी जिंदगी किसी जंग से कम नहीं है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। मधुबनी में अधवारा समूह की नदियों ने कहर बरपा रखा है। सड़क और पुल पर 2 फीट पानी बह रहा है, तो हरी भरी फसल भी बाढ़ में तहस नहस हो गई है। खेत से लेकर मैदान और सड़क से लेकर पुल पुलिया, हर तरफ सैलाब का कब्जा है। पानी से डूबी इस सड़क पर कभी दिन भर छोटी बड़ी गाड़ियां फर्राटा भरती रहती थी, लेकिन आज उस सड़क पर बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा है कि पांव तक टिकना मुश्किल हो गया है। अधवारा समूह की नदियों के पानी ने ऐसा हाल कर दिया है कि दर्जनों गांव का बिस्फी प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क कट गया है और ग्रामीण जहां के तहां फंसे हुए हैं। ये है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क और ये बना है, ये थोड़ा ऊंचा कर दिया गया है, नहीं तो अब से पहले जो भी बाढ़ आता था तो ये भी सड़क बंद हो जाती थी। पानी में सड़क और पुल तो डूब ही गए हैं, सैकड़ों एकड़ में खड़ी हरी भरी फसल भी तहस नहस हो गई है। जहां धान और मकई के पौधे लहलहाते थे, वहां आज सैलाब का साया है और उसमें मेहनत की फसल डूबी हुई है। कुछ दिन बाद जब ये फसल तैयार हो जाती है तो उसे बेचकर किसानों का पेट भरता है, लेकिन पानी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सब जनप्रतिनिधि मिलके हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि पूरे प्रखंड को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और हमारा रहिका का 12 पंचायत आता है, उसको भी बाढ़ प्रभावित फसल क्षति भवन जिनका गिरा है उनको दिया जाए। सैलाब ने मधुबनी के बाशिंदों की जिंदगी को तबाह करके रख दिया है, तो किसानों की मेहनत भी बाढ़ के पानी में डूब गई है। परेशान बाढ़ पीड़ित गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। नालंदा के ग्रामीण गौरैया को बचाने के लिए आगे आए हैं। घर घर पानी और चारे से भरे बर्तन रखे जा रहे हैं, तो छोटे छोटे घरोंदों में रहने के लिए गौरैयों को न्योता दिया जा रहा है। छत की मुंडेर पर रखे खाली बर्तन में पानी भर रहे हैं ये ग्रामीण। ये पानी उन आजाद परिंदों की प्यास बुझाने के लिए है, जिनका कोई ठिकाना नहीं है। कभी इस छत पर चले आते हैं तो अगले ही पल उड़कर उस छत पर चले जाते हैं। तेतरवा गांव के पक्षी प्रेमियों ने विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए गौरैया को बचाने की मुहिम तेज कर दी है। कहीं लकड़ी के घरौंदे टांग दिए गए हैं, तो कहीं पानी से भरा बर्तन और चारा रख दिया गया है, ताकि जब भी फुदकती हुई नन्ही गौरैया उस मुंडेर पर पहुंचे तो ये उसे अपना ही ठिकाना लगे। गौरैया को दाना पानी देते हैं कि गौरैया हमारे संस्कृति का हिस्सा, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसको बचाने के लिए किसी न किसी को आगे आना होगा और मैं विगत 10 वर्षों से इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। 10 वर्षों से यह कार्यक्रम चलाया और आज चिड़िया हमारे यहाँ करीब 300 की संख्या में है। उसका भोजन पानी समय पर दिया जाता है। उसकी रक्षा के लिए बिल्ली इत्यादि तंग करती है, तो उसको भगाने के लिए भी हम लोग तत्पर रहते हैं। न जाने वो दिन कहाँ चले गए जब नन्ही गौरैया फुदकती हुई चुपके से छत पर आती थी और खुशहाली बांटकर चली जाती थी। आज गौरैया के बिना घर आंगन सूना सूना सा लगता है।
इसलिए इस आजाद चिड़िया को बचाने के लिए तेतराव के ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। हर गली और हर छत पर छोटे छोटे घरौंदे टंग गए हैं, जहां रखा चारा और पानी उन गौरैयों की भूख और प्यास मिटा रहा है, जो सदियों से हमारी और आपकी हमसफर बनी रही है। किस चीज के लिए घोंसला बना रहे हैं? पंछी के लिए। तो क्या गौरैया के लिए है? गौरैया के लिए, हाँ। तो क्या लग रहा है इसमें गौरैया आके बैठती है? हाँ, बैठती है। अच्छा, रात्रि विश्राम इसी में कर? हाँ। अभी भी वक्त है। तेतराव के ग्रामीणों की तरह हम और आप भी सजग हो जाए, तो ये सीधी सादी घरेलू चिड़िया हमसे रूठेगी नहीं, हमारे सपनों के साथ साथ उड़ान भरेगी और हमें खुशहाली की सौगात भी देगी। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। लातेहार का मिर्चैया फॉल पर्यटकों को बार बार अपनी ओर बुला रहा है। मॉनसून के दौरान जलधारा में ऐसा उफान आ गया कि उसका लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों का तांता लग गया है। चट्टानों के ऊपर से पानी की दूधिया धारा पूरी रफ्तार से बहती रहती है और उसके नीचे उछल कूद करते ये युवा रोमांच से तरबतर होते रहते हैं। कोरोना नियमों में छूट मिलते ही लातेहार का खूबसूरत मिर्चैया फॉल एक बार फिर सैलानियों से गुलजार हो उठा है, जहां 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई से दिन रात कलकल करता पानी पूरी रफ्तार से प्रवाहित होता रहता है और उसकी रौ में धमा चौकड़ी मचा रहे ये पर्यटक तरोताजा होते रहते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लॉकडाउन में ऐसा जीवन का आनंद पूरा। लॉकडाउन में सब लोग घर में बंद थे। यस, बहुत दिनों बाद हम लोग आए हैं। क्या किस तरह का बहुत खुशी मिला, बहुत खुशी मिला। मिर्चैया फॉल लातेहार के उन गुमनाम पर्यटक स्थलों में से एक है जिसे प्रकृति ने तो दिल खोल कर सजाया संवारा है, लेकिन उतनी शोहरत नहीं मिली जिसकी वो हकदार है। फिर भी मॉनसून में जब मिर्चैया फॉल की खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है तो आसपास के गांव से सुबह और शाम घुमक्कड़ों की टोली पहुंचती रहती है और कुदरत के अनमोल तोहफे का लुत्फ उठाती रहती है। सभी लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। वाटरफॉल है, बहुत ही सुंदर है। पानी वानी भी पूरा है? पूरा पानी है। अभी रेनी सीजन जब तक है तब तक तो यहाँ पूरा एंजॉय के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। महामारी के चलते सालों से आम जनता से दूर मिर्चैया फॉल का आकर्षण हर किसी को अपनी ओर बार बार खींच रहा है और यहाँ पहुँचने वाले सैलानी भी खुद को प्रकृति के बेहद करीब महसूस कर रहे हैं। संजय भारती, न्यूज़ 18, लातेहार। उज्जैन के ढाबे में खाने के बिल को लेकर ग्राहक और ढाबे के मालिक के बीच जोरदार मारपीट हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट और तोड़फोड़ की ये लाइव तस्वीर उज्जैन से आई है। उज्जैन के सांवेर रोड पर खाने के बिल को लेकर ढाबा मालिक और ग्राहक बनकर आए गुंडों के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि गुंडों ने होटल मालिक की जमकर पिटाई कर दी। ढाबा संचालक के सिर में चोट आई है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गुंडों ने ढाबे में जमकर तोड़फोड़ भी की, जिससे पूरा ढाबा तहस नहस हो गया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि बदमाशों को पकड़ने के लिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव कर दिया। हालांकि 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ढाबे पर बिखरे चप्पल, जूते, डंडे, पत्थर, टेबल, कांच के टुकड़े व थाने पर रखी कार जिसके कांच फूटे हैं उसका वीडियो भी सामने आया है। ग्वालियर में विवाह समारोह के दौरान सूट बूट पहने एक चोर ने दूल्हे की मां की पर्स उड़ा ली, जिसमें लाखों का सामान था। चोर की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अगर आप सोचेंगे कि किसी चोर की शख्सियत अलग होती है जिसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है तो आप गलत हैं। दरअसल ग्वालियर में सूट बूट वाला चोर नजर आया। इसकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। शादी समारोह में सूट बूट पहनकर चोर आया और दूल्हे की मां का पर्स उड़ा कर ले गया। इस पर्स में गहने और कैश समेत करीब 4 लाख रुपए का सामान था। बताया जा रहा है कि झांसी रोड के संगम वाटिका में 10 जुलाई को शादी थी जिसमें ये वारदात हुई। हालांकि ये चोर कोई उम्रदराज नहीं, वो मासूम है,
लेकिन आशंका है कि ये किसी गैंग की साजिश हो सकती है। नेटवर्क की 3 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आइए आपको बताते हैं कि संजीवनी गाड़ी कहां गई और आज कहां है। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।